दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि आप लोगों को जो यानी कि कम्युनिटी पोस्ट करके बताए थे कि यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोगों को कुछ यानी कि एमसीक्यू बताया जाएगा जो उससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। तो उस पे आज का यानी कि पार्ट 1 होगा, यानी कि जितना दिन हो सके यानी कि सारा एमसीक्यू कराने का हम प्रयास करेंगे जो डायरेक्ट यानी कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए आज का सबसे पहला यानी कि पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रिस्ट्राइक वोल्टेज से। समझेंगे कि रिस्ट्राइक वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए, जब धारा यानी कि शून्य से होकर पास होता है तो उस समय को जो वोल्टेज, उस समय का वोल्टेज को यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब इसका यानी कि डिफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आ सकता है, इसका यानी कि फार्मूला मैन है। ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं कि रिस्ट्राइक वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोगों को यानी कि सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यानी कि सबसे पहला यानी कि पॉइंट रहने वाला है यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज। ठीक है, रिस्ट्राइक यानी कि वोल्टेज। ठीक है, रिस्ट्राइक वोल्टेज क्या बोल रहे हैं, जब धारा शून्य से होकर यानी कि पास होती है तो उस समय जो वोल्टेज होता है उसको रिस्ट्राइक वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस, ठीक है, तो रिस्ट्राइक वोल्टेज बराबर जो फार्मूला होता है, रिस्ट्राइक वोल्टेज का जो फार्मूला होता है उसको यानी कि वो जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग भी यानी कि इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए इसका फार्मूला होता है यानी कि Vm और इनटू में होता है दोस्तों 1 माइनस sin t और बट्टा में यानी कि रूट के अंदर यानी कि LC होता है। ठीक है, क्या होता है, रूट के अंदर LC, और ये जो होगा आपको यानी कि किलो वोल्ट में होता है। ठीक है, किलो वोल्ट में ये किसका यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज का है। अब दूसरा नंबर पे आता है यानी कि ट्रिपल RV। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ट्रिपल RV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज। ठीक है, अब यानी कि इसका फार्मूला जो होता है डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर दे के आएगा, उस पे बात करते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रिपल RV बराबर, यहां पे भी छूट गया है। ठीक है, ट्रिपल RV बराबर होता है दोस्तों यानी कि Vm और बट्टा में यानी कि रूट के अंदर यानी कि LC और इनटू में यानी कि sin t होता है। ठीक है, और बट्टा में यानी कि रूट के अंदर LC। ठीक है, ये रूट है, रूट के अंदर LC, ये भी जो होता है दोस्तों यानी कि किलो वोल्ट में ही होता है। ठीक है, अब यानी कि बात करेंगे कि रिस्ट्राइक वोल्टेज का एक और पॉइंट बनता है एग्जाम के रिव्यू से, यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज क्वेश्चन पूछ देगा कि रिस्ट्राइक वोल्टेज यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे खतरनाक होता है। तो ऑप्शन ए में देगा यानी कि छोटी दूरी लाइनों के लिए, बी में दे देगा यानी कि बड़ी दूरी के लाइनों के लिए, या मध्यम के लिए, ठीक है, या उच्च के लिए, या लो के लिए। तो उस पर समझते हैं, उसको समझते हैं। देखिए ये जो मैन होता है दोस्तों यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज लिखिएगा यानी कि पॉइंट दे करके। ठीक है, रिस्ट्राइक वोल्टेज जो है दोस्तों यानी कि छोटी दूरी, ठीक है, छोटी दूरी के लाइनों के लिए यानी कि काफी खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक होता है, डायरेक्ट ये आपको 1 नंबर देके जाएगा एग्जाम। ठीक है, यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज जो होता है दोस्तों यानी कि छोटी दूरी के लाइनों के लिए सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इस पे अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है दोस्तों यानी कि अगर तीसरा पॉइंट पे बात किया जाए तो यानी कि करंट चॉपिंग। करंट चॉपिंग क्या है उसका फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोले यानी कि करंट चॉपिंग। ठीक है, करंट चॉपिंग क्या होता है उसको समझेंगे पहले। यानी कि करंट चॉपिंग होता है यानी कि धारा के यानी कि शून्य जाने से पहले, ठीक है, आर्क का इंटरेक्ट होना ही करंट चॉपिंग कहलाता है। धारा के शून्य जाने से पहले आर्क का इंटरेक्ट हो जाना ही करंट चॉपिंग कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आप लोग नोट्स में अगर चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम बोले हुए हैं। ठीक है, धारा के शून्य जाने से पहले आर्क का इंटरेक्ट हो जाना ही करंट चॉपिंग कहलाता है। अब चलिए उसका फॉर्मूला पे बात करते हैं। ठीक है, किसका, यानी कि करंट चॉपिंग का।
ठीक है, करंट चॉपिंग, करंट चॉपिंग का फॉर्मूला पे बात करेंगे। इसको दोस्तों यानी कि आर से सूचित करते हैं और आर बराबर जो होता है, ठीक है, 0.5 और रूट के अंदर में यानी कि L बटा यानी कि C ओम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी नहीं भूलना है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यानी कि इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज पे बात करेंगे। देखिए ये 4 नंबर इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज का यानी कि फार्मूला पे बात करें। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज का जो फार्मूला होता है दोस्तों यानी कि यानी कि ये जो होता है यानी कि V बराबर होता है 5.5। ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर 0.62L और प्लस में 3P बट्टा 150। ये जो होता है दोस्तों यानी कि किलोवाट में होता है। ठीक है, और इसी को एग्जाम में क्या कर देगा यानी कि थोड़ा इसको मॉडरेट बना देगा। मॉडरेट कैसे बनाता है देखिए, ये कह देगा यानी कि 5.5। ठीक है, इसके बाद इस पे लिख देगा यानी कि L बट्टा 0.6 और प्लस KVA और बट्टा में यानी कि 150। ये भी होगा यानी कि किलोवाट में। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों ये यानी कि इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज का यानी कि फॉर्मूला है। ठीक है, अब यानी कि बात करेंगे यानी कि सप्लाई सिस्टम पे। ठीक है, यानी कि सप्लाई सिस्टम जो होता है वो कितने वायरों के द्वारा यानी कि कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सप्लाई सिस्टम जो होता है यानी कि 10 प्रकार का होता है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो पहले यानी कि लिखेंगे यानी कि सप्लाई सिस्टम। ठीक है, सप्लाई सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला इसमें होता है यानी कि DC टू वायर। ठीक है, DC टू वायर सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम, DC टू वायर सप्लाई सिस्टम। दूसरा नंबर पे आता है DC टू वायर विथ मिड पॉइंट। ठीक है, विथ मिड पॉइंट सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे आता है DC थ्री वायर। ठीक है, DC थ्री वायर सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे यानी कि सिंगल फेज। ठीक है, टू वायर सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे सिंगल फेज टू वायर विथ मिड पॉइंट, विथ मिड पॉइंट सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम। अब यानी कि 6 नंबर पे आता है सिंगल फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, अब 7 नंबर पे आता है यानी कि थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे थ्री फेज 4 वायर। ठीक है, थ्री फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। यानी कि पहला लिखा है यानी कि DC टू वायर विथ DC टू वायर सप्लाई सिस्टम। 2 नंबर पे है DC टू वायर विथ मिड पॉइंट सप्लाई सिस्टम। देखिए मिड पॉइंट का मतलब यानी कि अर्थ वाला जो होता है। ठीक है, यानी कि अर्थ वाला। ठीक है, अब यानी कि नेक्स्ट है सिंगल फेज टू वायर सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट क्या दिया है, सिंगल फेज टू वायर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि दिया है सिंगल फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम, और 7 नंबर पे है यानी कि थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम, और 8 नंबर पे यानी कि थ्री फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। अब चलिए 9 नंबर पर भी लिखेंगे यानी कि 2 फेज
ठीक है, थ्री वायर सप्लाई सिस्टम। 10वां नंबर पे लिखेंगे टू फेज यानी कि 4 वायर सप्लाई सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये यानी कि 10 प्रकार का है, ठीक है, और इसमें से कोई एक एग्जाम में आना ही आना है, चाहे जिस प्रकार से पूछे क्वेश्चंस, लेकिन इससे एक क्वेश्चंस आएगा ही। तो इसके लिए आप लोगों को यानी कि इसको ध्यान में रखना है कि अगर पूछ दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सप्लाई सिस्टम नहीं किया जाता है, ठीक है, तो अगर कह दे कि ऑप्शन ए में दे दे यानी कि सिंगल फेज यानी कि 2 वायर के द्वारा, ठीक है, बी में दे देता यानी कि 3 फेज यानी कि 6 वायर के द्वारा, ठीक है, और सी में दे देता यानी कि 2 फेज 3 वायर के द्वारा, ठीक है, और डी में दे देता इनमें से किसी के द्वारा नहीं, या इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है, इनमें से यानी कि सभी के द्वारा, ठीक है। अगर ये दे देता क्वेश्चन आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है, नहीं दिया जाता है। देखिए सिंगल फेज 2 वायर के द्वारा होता है, यहाँ पे देखिए, है ना, सिंगल फेज 2 वायर के द्वारा होता है ना। अब यानी कि सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम होता है, तो चलिए सही है। 3 फेज 6 वायर कभी पढ़े हैं? देखिए इसमें है कहीं पे यानी कि सिंगल 3 फेज 6 वायर, तो 3 फेज 6 वायर नहीं है, तो नहीं वाला अगर पहचान रहता तो यानी कि ये वाला बी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। तो यही ऐसी इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उसके लिए इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स के साथ पार्ट 2 में। तो इससे पहले अगर नए हैं आप लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।